जय माता की करवा चौथ सिर्फ एक धार्मिक व्रत नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक पूजा का भी प्रतीक है। चंद्रमा, जल और प्रकृति के अन्य तत्वों का इसमें प्रमुख स्थान है। करवा चौथ हमें यह संदेश देता है कि पति पत्नी के जीवन में समृद्धि और शांति तभी संभव है जब वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखें और प्रकृति का सम्मान करें। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इस व्रत में चंद्रमा के प्रत्यक्ष दर्शन ना कर छलनी से दर्शन करने चाहिए। अब जानते हैं करवा चौथ के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार चतुर्थी तिथि का आगमन हो जाएगा 9 अक्टूबर गुरुवार रात 9:49 पर, जो 10 अक्टूबर शुक्रवार रात 12:24 तक रहेगा। इसलिए इस बार करवा चौथ 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चंद्रमा को अर्घ्य देने का प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि पति पत्नी के जीवन में चंद्रमा जैसी शीतलता आए और शांति बनी रहे। दाम्पत्य जीवन में संतुलन और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब दोनों एक दूसरे के प्रति समान आदर और सम्मान भाव रखें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां सुहाग पति के स्वास्थ्य, आयु व मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। यह व्रत सौभाग्य और शुभ संतान देने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों को प्रातःकाल शौच आदि के बाद आचमन करके पति, पुत्र, पौत्र तथा सुख सौभाग्य की इच्छा का संकल्प लेकर यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य दान देकर ही भोजन व जल ग्रहण करना चाहिए। अब शुरू करते हैं करवा चौथ व्रत कथा। इसका संबंध महाभारत काल से। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, तो कोई उपाय करना चाहिए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कुछ उपाय बताने को कहा। तो श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़े होने पर उसका विवाह किया गया। करक चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असह्य थी। वे कुछ उपाय सोचने लगे। पहले तो उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन ना मानी। तो भाइयों ने स्नेहवश पीपल की आड़ में प्रकाश करके बहन से कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी, चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वे वहां गई और रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तो इंद्राणी बोली कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया है, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, स्वामी कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करना। चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करना, तो तुम्हारा पति अवश्य जी उठेगा। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष पुनः विधि से करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी इसी प्रकार विधि से इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की तुम माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गाते जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो जन व्रत करते, दीर्घायु पति होते, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति जी दुख हरता, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया।
करवा मैया। करवा माता की आरती जो कोई जन गावे, सुख सौभाग्य संपत्ति जी भर के पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया।